ये तीनों बेवकूफ रेगिस्तान में घर बनाना चाहते थे। पहले वाले को घास का छोटा सा टुकड़ा दिखा और उसने तुरंत वहीं बसने का सुझाव दिया, लेकिन बाकी दो नहीं मानते हैं। उनका मानना था आगे इससे भी बेहतर जगह होगी। थोड़ी देर बाद उन्हें घास के साथ एक चट्टान वाली जगह मिली। पहले दो लोग खुशी खुशी उस जगह पर कब्जा करने दौड़ पड़े और आपस में ही लड़ने लगे। उनकी बचकानी हरकत देखकर तीसरा पास के फूलों से खेलने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर दूर पड़ी और उसने दोनों को अपने पास बुलाया। सामने एक घना जंगल था। तीनों बहुत खुश हो गए। वह आगे बढ़े और जंगल के किनारे पहुंचकर नीला समुद्र देखा। खूबसूरत नजारा देखते ही पहले दो ने तुरंत उस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया और तीसरे को बाहर निकाल दिया। बेचारा तीसरा अपना सामान समेटकर नई जगह ढूंढने निकल पड़ता है। उधर पहले दो फिर से मुकाबला करने लगे। पेड़ काटकर घर बनाने लगे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में। आखिर दोनों का घर एक साथ बनकर तैयार हो गया, लेकिन दोनों की घर की एक जैसे ऊंचाई और आकार था। यह बात दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिया। एक बुलडोजर ले आया तो दूसरा भी पीछे नहीं रहा। दोनों और तेजी से काम करने लगे। उनकी मेहनत से घर तो ऊंचे होते गए, लेकिन जंगल खत्म होता गया। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। दोनों नीचे उतरकर दूर से देखने लगे, लेकिन घर अब भी बराबर ऊंचाई के थे। गुस्से में उन्होंने फिर से कोशिश की। दूरबीन फेंककर मशीनों से और ऊंचा बनाने लगे, लेकिन तब तक सारे पेड़ खत्म हो चुके थे। इसलिए उन्होंने मछलियों और कचरे से घर बनाना शुरू कर दिया। अपने औजार भी ढेर करके ऊंचाई बढ़ाने लगे। तभी समुद्र तल पर पड़ा आखिरी टायर दोनों को दिखा और वे उसके लिए लड़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें दूर एक चट्टान पर तीसरा साथी दिखा। उसने न सिर्फ फूल उगाए थे, बल्कि अपना परिवार भी बसा लिया था और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। ये देख दोनों को जीवन का मतलब। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में रामू नाम का एक लुहार रहता था। कहने को तो वह लुहार था, पर काम से ज्यादा पीने पर यकीन रखता था। एक दिन एक आदमी अपना घोड़ा लेकर उसके पास आता है और कहता है, उस्ताद जरा इसके पैरों में नाल ठोक दो। तो रामू ने मालिक को घोड़े का पैर पकड़ने को कहा और नाल ठोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों और कई तरीके बदलने के बाद भी वह नाल ठीक से नहीं लगा पाता है। तभी दीवार पर बैठा कबूतर अचानक एक बाबा बनकर प्रकट हो गया। रामू को लगा कि वह कोई साधारण इंसान है। तभी अजनबी ने कहा, क्या मैं मदद करूं? रामू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए हाँ कर दिया, पर अजनबी ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अचानक उस आदमी ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और घोड़े के चारों पैरों को काट कर अलग कर दिया। ये देखकर रामू की तो सिटी पिट्टी गुम हो गई। फिर उसने आराम से नाल ठोकी और पैरों को वापस घोड़े से चिपका दिया। फिर जैसे ही उसने ताली बजाई, घोड़ा झटके से उठकर खड़ा हो गया, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर रामू का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, ओडी बाबा, ये तो बच्चों का खेल है, अब से मैं भी यही करूंगा। अगले दिन एक और ग्राहक अपना कीमती घोड़ा लेकर आता है। रामू जोश में आकर नाव देखा ना ताव। उसने चाकू उठाया और घोड़े को पटक कर उसके चारों पैरों को काट डाला। लेकिन नाल ठोकने के बाद जैसे ही वो वापस पैर जोड़ने के लिए मुड़ा, तो सामने का नजारा देखकर रामू का हाथ पांव फूल गया, क्योंकि तब तक घोड़ा टपक चुका था। अपने मरे घोड़े को देखकर मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने तुरंत रामू का गर्दन पकड़ लिया और चिल्लाया, हरामखोर, अभी के अभी मेरा घोड़ा ठीक कर, वरना तेरा पैर काट कर तुझे इस घोड़े की तरह अपाहिज बना दूंगा। ये सुनते ही रामू की फट जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी उसने अपने फौजी के लड़के को कुछ पैसा दिया और तुरंत उस अजनबी को ढूंढने के लिए बाजार भेज दिया। बच्चा पूरे गांव में इधर उधर दौड़ता रहा और आखिरकार बाबा को ढूंढ लिया। जब रामू को लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, तभी वह जादुई शख्स धीरे से आया और उसने एक ही पल में घोड़े को ठीक कर दिया। फिर बाबा ने रामू से कहा, बेटा, अधूरी जानकारी जानलेवा होती है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें